एसटी दर्जे को लेकर कुड़मी और आदिवासी में खींचतान बढ़ गई है। 20 सितंबर को कुड़मी ने रेल टेका डहर छेका का ऐलान किया है, जिसके समर्थन में आजसू खुलकर सामने आई है। आजसू ने न सिर्फ कुड़मी आंदोलन का समर्थन किया है, बल्कि आंदोलन का नेतृत्व करने का भी ऐलान किया है। दूसरी ओर कुड़मी की मांग के खिलाफ आदिवासी सड़क पर उतर आए हैं। देखिए रिपोर्ट। समुदाय का हल्ला बोल, 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका। एसटी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन, कुड़मी आंदोलन के समर्थन में उतरे आजसू। एसटी दर्जे की मांग को लेकर एक बार फिर कुड़मी समुदाय ने आंदोलन शुरू कर दिया है। 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका का ऐलान किया है। झारखंड के अलावा बंगाल और उड़ीसा में भी कुड़मी सड़क पर उतरेंगे। इधर आजसू ने न सिर्फ कुड़मी आंदोलन का समर्थन किया है, बल्कि झारखंड के सभी 24 जिलों में प्रभारी की नियुक्ति की है। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह में चंद्र प्रकाश चौधरी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। रामगढ़, हजारीबाग, चतरा में मांडू विधायक तिवारी, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में हरेलाल महतो, बोकारो में लंबोदर महतो, जबकि रांची में पार्टी के रांची जिले की केंद्रीय टीम कुड़मी आंदोलन का नेतृत्व करेगी। आगामी 20 सितंबर का रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम में आजसू पार्टी का पूर्ण समर्थन इस कार्यक्रम को है और आजसू पार्टी का पूर्ण नेतृत्व भी है। आजसू पार्टी पूरे राज्य में, विशेष करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम आहूत किया गया है, इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह से इसको समर्थन भी देंगे और पूरी तरह से इसको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। आजसू ने न सिर्फ कुड़मी आंदोलन का खुलकर समर्थन किया है, बल्कि दूसरे राजनीतिक दलों से भी समर्थन की अपील की है। लेकिन अब तक कोई और पार्टी खुलकर कुड़मियों के समर्थन में नहीं उतरी है। हालांकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कुड़मी आंदोलन को हक की लड़ाई करार दिया है। कुड़मी समाज के लोग अपने हक और अधिकार के लिए जो पुराने समय में जो रिजले साहब ने विभिन्न समुदाय के लोगों का सर्वे किया और उसमें अपना नोटिफिकेशन निकाला, उसमें एसटी सूची में जो उसमें ट्राइब जो 13 थे, उसमें छोटानागपुर के कुड़मी भी थे। और जो जनगणना हुई 2001 में, 1901 में, 1911 में, 1921 में, उस समय जो एनिमिस्ट दूसरे ट्राइब थे ये भी थे। वे एबोरिजिनल थे तो ये भी एबोरिजिनल में थे। वे प्रिमिटिव ट्राइब थे तो कुड़मी भी प्रिमिटिव ट्राइब थे। इसी को लेकर मांग कर रहे हैं। कुड़मी आंदोलन का आदिवासी समुदाय भी विरोध कर रहा है। इसे लेकर आदिवासी समाज सड़क पर उतर चुका है। यही नहीं, कुड़मी की मांग का विरोध करते हुए समांतर आंदोलन की चेतावनी दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रुचि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एसटी दर्जे की मांग को लेकर कुड़मी समुदाय अब पूरी तरह से आंदोलन का रुख अख्तियार कर चुका है। 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका अभियान की शुरुआत की जाएगी और इतना ही नहीं, अब आजसू ने भी कुड़मी के आंदोलन को समर्थन कर दिया है। समर्थन के साथ साथ अब पूरी तरह से खुलकर आजसू पार्टी ये कह चुकी है कि हम कुड़मी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। अलग अलग जिलों में अलग अलग पार्टी के प्रभारी इस कुड़मी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय कुड़मी के इस मांग को लेकर सड़क पर उतर आया है। आदिवासी समुदाय लगातार इस मांग का विरोध कर रहा है और कुड़मी समुदाय को एसटी दर्जा नहीं देने की उठा रहा है। हमारे साथ आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि शशि पन्ना जी जुड़ चुके हैं। शशि जी, स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। क्यों ये विरोध? मतलब अगर कोई समुदाय अपने हक की मांग कर रहा है, उन्हें लगता है कि उन्हें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, आदिवासी समुदाय को क्यों तकलीफ है? देखिए, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूं कि कुड़मी ना कभी आदिवासी था, ना है, ना कभी आदिवासी बन सकता है। कोई रेल टेका करने से कोई आदिवासी यहाँ नहीं बन सकता है। और विरोध इसलिए है क्योंकि अगर कोई हमारा घर में घुस करके हमारा हक और अधिकार छीनने का प्रयास करेगा तो हम उसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करेंगे। और इस बार हम लोगों ने भी, आदिवासी समाज ने प्रण ले लिया है कि रेल टेका करने वालों को घुटना टेकवा देंगे, क्योंकि ये बार बार एक पिछले 2-3 साल से देख रहे कि हर वर्ष यही सितंबर का महीना में ये लोग इस तरह का कार्यक्रम करते हैं और अपना जो डिमांड है उसको रेल टेका के माध्यम से रखते हैं। तो मैं आपको तथ्यपूर्ण बताना चाहता हूं, इससे पूर्व में भी जब 2004 में अर्जुन मुंडा जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, यहाँ से कैबिनेट से पास करके केंद्र सरकार को भेजे थे, तो केंद्र सरकार ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया है।
इसके साथ साथ जो टीआरआई का रिपोर्ट है, जो एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट था, जो लोकुर कमेटी के आधार पे अध्ययन किया गया है और उसके आधार पे जो कमेटी ने रिपोर्ट सौंपा है, उसमें भी ये स्पष्ट कहा गया है कि कुर्मी कुड़मी ये आदिवासी नहीं है, इसमें आदिवासी का कोई भी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता है, इसलिए इसको आदिवासी का दर्जा नहीं मिलना मतलब चाहिए। संस्कृति नहीं आती, बिल्कुल कोई भी ना भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज किसी भी तरह से इनका आदिवासी के साथ मेल नहीं खाता है, इसलिए इनको आदिवासी का सूची में शामिल करने से पहले ही मना कर दिया गया है। लेकिन देख रहे हैं कि बार बार जब इस तरह का जब सरकार ने मना कर दिया, कोर्ट में भी इन्होंने प्रयास करके देखा, कोर्ट से भी कुछ नहीं हो रहा है, तो जबरदस्ती एक प्रयास किया जा रहा है राजनीतिक रूप से कि हम दल बल का प्रयोग करके हम किसी भी तरह से एसटी की सूची में घुसे और वहां से जो मूल आदिवासी है उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लाभ का कैसे हम छीन सके और अपना फायदा ले सके, इसलिए बीच का रास्ता ले रहे हैं पॉलिटिकल ये राजनीतिक एजेंडा के तहत। तो ये आदिवासी समाज इसका पूरा विरोध करता है। और जो लोकुर कमेटी ने 5 मापदंड तय किया गया था, उसमें एक था डिस्टिंक्ट प्रिमिटिव ट्रेट, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज एंड कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद अदर कम्युनिटीज और जो बैकवर्डनेस है। ये 5 मापदंड के आधार पर टीआरआई ने पहले ही एक बार नहीं 3-3, 4-4 बार इस पर अध्ययन किया है। जो लास्ट जो 2020 में टीआरआई ने रिपोर्ट भी भेजा था, उसमें भी ये स्पष्ट कर दिया है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। तो ये फिर जबरदस्ती का आंदोलन क्यों? चलिए, आप कह रहे हैं कि कुड़मी आदिवासी नहीं है और आपने टीआरआई के रिपोर्ट का हवाला दिया है, लेकिन आज लंबोदर महतो जो कि आजसू के पूर्व विधायक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने टीआरआई के तथ्यों को मनगढ़ंत तथ्य करार दिया है। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो मैं टीआरआई, हम लोग कोई किसी भी चीज को हवा हवाई नहीं बोलते, सारा डेटा, सारा रिपोर्ट, सारा कुछ हम लोग के पास भी है। टीआरआई एक तरह से सरकार का, राज्य सरकार का एजेंसी है। किसी भी समुदाय को अगर अनुसूचित जनजाति का श्रेणी में शामिल करना है तो एक प्रक्रिया होता है, और ये अगर टीआरआई को ही नहीं मानेंगे तो मुझे लगता है कि ये कभी उस जिस मांग को पूरा करना चाहते हैं वो कभी हो ही नहीं सकता है। क्योंकि प्रक्रिया ये है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी अगर समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव आता है तो सबसे पहले टीआरआई है, जो राज्य सरकार का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो स्टडी करती है, एथनोग्राफिक स्टडी करती है। उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का अनुशंसा करती है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स आपका रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को इसको फिर फर्दर स्टडी और रिव्यू के लिए भेजती है। उसके बाद फिर लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक पास होता है, तब जाकर के अनुच्छेद 342 के तहत, प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन के तहत उनको सूचीबद्ध किया जाता है। तो अगर ये टीआरआई को ही नहीं मान रहे हैं, मनगढ़ंत कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से इनका जो आंदोलन है पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। और अपना खोया हुआ जमीन, जिस तरह से आजसू अभी पूरे झारखंड में एक सीट पे सिमट गई है और अपना जमीन पूरी तरह से राजनीतिक जमीन खो चुकी है, बस उसी को दोबारा से तलाशने के लिए इस तरह से जातीय आधार पर कुर्मी के वोट बेस पर ये यहाँ पर आंदोलन करना चाह रही है और ये राजनीति कर रही है और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज के बीच में एक विद्वेष पैदा कर रही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि झारखंड के आदिवासी समाज के बीच में एक विद्वेष पैदा करने का काम किया जा रहा है और आप इस मांग को जायज नहीं करार दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ और अतिथि भी जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ बबलू महतो जी आजसू पार्टी से जुड़ चुके हैं। बबलू जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ राजकिशोर जी, कुड़मी समुदाय के प्रतिनिधि जुड़ चुके हैं। आप बहुत स्वागत है आपका राजकिशोर जी। और हमारे साथ सुशील मंडल, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जुड़ चुके हैं। सुशील जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले आजसू पार्टी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बबलू महतो जी हैं। बबलू जी, देखिए, जहां एक तरफ लगातार आजसू के नेता ये तो कह रहे थे कि कुड़मी जो अपने हक की मांग कर रहे हैं उनकी मांग जायज है, उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बाकायदा आप लोगों ने तो इस आंदोलन के नेतृत्व करने की जिम्मेदारी ले ली। जी, जिस तरह से आजसू पार्टी द्वारा पूरी तरह से पूरा खुल के कह दिया गया कि नहीं, हम लोग आजसू पार्टी जो है कुड़मी आंदोलन जो एसटी सूची में शामिल करने की है उसमें हम लोग पूरा समर्थन करते हैं। तो देखिए, ये बात अभी जैसे दादा बता रहे थे कि हम लोग ये राजनीति का बात है। जैसे हम लोग शुरुआती दौर में हम लोग कहते हैं कि शुरुआती दौर पे जब कुड़मी एसटी में था तो अचानक से जब उसे हटा दिया गया तो उसी चीज़ को हम लोग पुनः मांग कर रहे हैं कि हम लोग एसटी सूची में शामिल किया जाए। इसमें दिक्कत कहाँ है? ऐसा नहीं है कि पहली बार हम लोग मांग कर रहे हैं और लगातार इसका मांग चलती आ रही है। इससे पहले भी कुछ जाति जो जनजाति ये में आदिवासी में शामिल हुए ही हैं। तो क्यों, मतलब हटाया क्यों गया था? पहले इस पर भी तो बात कर लें कि जब हटाया गया था तो कुछ बिंदु बताए गए होंगे, कुछ कारण बताए गए होंगे। वो कारण क्या था, क्यों हटाया गया था आप लोगों को एसटी की सूची से?
उस समय कोई कारण नहीं, वो बस उन लोगों षड्यंत्र के तहत हमें हटाया गया था। बिल्कुल षड्यंत्र के तहत नहीं था। मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं। उस वक्त जब तमाम ट्राइब्स को लेकर बातचीत हो रही थी, समीक्षा की जा रही थी, सिर्फ कुर्मियों को नहीं हटाया गया, कई ऐसे समुदाय थे जो एसटी की श्रेणी में थे, उन्हें हटाया गया। तर्क ये था कि ये ट्राइबल के संस्कृति से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इनकी भाषा, इनकी परंपरा या इनकी रीति रिवाज, इनकी रूढ़िवादी परंपरा आदिवासियों से मेल नहीं खाती है, इसीलिए एसटी से हटाया गया था। नहीं, ये कहना पूरी तरह से ये गलत कहना होगा कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये लिखित है। तो लिखित प्रमाण के साथ हम लोग भी ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का भी रूढ़िवादी परंपरा जो चल रही है, भी पुराने दस्तावेज को हम लोग उठा के देखा जाए, उसमें पूरी तरह से लिखा भी तो है कि हम लोग टेक्टोनिक कुर्मी, जो गैर आदिवासी कुर्मी अपने आप को कहते हैं, वो तो कहीं ना कहीं तर्क होगा तभी तो। इससे पहले भी हमारा जो आप बात कर रहे हैं हमारी कल्चरल, हमारी परंपरा को पूरी तरह से हम लोग उसमें लागू करते हैं, पूरी तरह से हम लोग आदिवासी कल्चर में ही आते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से आदिवासी कल्चर में आते हैं। कई कुर्मियों को हमने देखा है कि प्रकृति की पूजा नहीं करते हैं। आदिवासी मूलतः प्रकृति के उपासक होते हैं और साफ तौर पर अगर इतिहास को, वेद पुराणों को भी पलटा जाए तो कुर्मियों के बारे में जिक्र है कि भगवान इंद्र के वंशज हैं आप लोग। इस पर भी कुछ कहिए सर। देखिए, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। जी राजकिशोर जी बोलिए। देखिए, जितने भी बात बताए जा रहे हैं ये सब के सब मनगढ़ंत है सर। ये लिखे हुए वेद पुराणों में, देखिए वेद पुराणों में हो सकता है यूपी बिहार की कुर्मियों का लिखा हो, आप झारखंड के टोटेमिक कुर्मी को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि झारखंड के टोटेमिक कुर्मी जो है ना प्राकृतिक पूजक है, इनकी अपनी भाषा है, अपना संस्कृति है, अपना देवाभूता है। आप देखिए, आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, हमारे जो छोटा नागपुर के पठार में जब से ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिखने पढ़ने का कार्य किया जाने लगा, उस टाइम से हमारे लोगों को यहाँ चिन्हित किया गया है। हम आपको बता देते हैं कि धनबाद गजेटियर में हमारे पर्व त्यौहार के, हमारे देवाभूता का जिक्र है, तो आप कैसे बोल सकते हैं उस तरीके से। देखिए, हम बता रहे हैं आपको रेगुलेशन 8 1793 ये कस्टम है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोनाफाइड सेटलमेंट। जब अंग्रेज छोटा नागपुर पठार में सबसे पहले अगर संधि किए थे तो बोनाफाइड सेटलमेंट है, उसमें हम लोग को खुद कास्ट कुर्मी रैयत के तौर पे चिन्हित किया गया था। और इसी का दूसरा नाम जो है सीएनटी में ऑक्युपेंसी रैयत है। और हम आपको बता सकते हैं इसी के जिले के विलेज नोटबुक में दर्ज है परमानेंट सेटलमेंट के नाम पे। और हम बता दें कि इसी परमानेंट सेटलमेंट में जो हमारा स्वशासन व्यवस्था है कुर्मियों का, आप इस तरीके से जान सकते हैं स्वशासन व्यवस्था को कि सबसे पहले हमारे घर में खूट होता है, जो हमारे घर में सबसे बड़े होते हैं वो खूट होते हैं, उनसे बड़े जो होते हैं वो महतो होते हैं, महतो के बाद जो है ना परगनैत होते हैं, थापल होते हैं, मडल होते हैं, देश मडल होते हैं। तो आप ये जो जैसे हर एक जिला, ये रांची जिला है तो रांची जिले के रिकॉर्ड रूम में आप जो उसका विलेज नोटबुक है आप वहाँ देख सकते हैं, अभी वर्तमान में भी देख सकते हैं। हम बता देते हैं कि हमारे जो संस्कृति में है मड़ीला, मड़े में जो है ना बलि देने का संस्कृति है, मड़ीला देने का भी संस्कृति है, मड़े में बलि देने का संस्कृति है, और भूत पूजा में मांस का बंटवारा भी है। हम बता सकते हैं कि उसमें महुआ चुनने का, गांव का सामूहिक लकड़ी का काटने का, गैर मजरूआ जमीन, गोचर जमीन, सामूहिक लकड़ी काटने तक का सब कुछ उस अधिकार में समाहित है। तो आप बताइए कि इस तरीके से हमारे जो संस्कृति है उसको क्या बोलिएगा, अधिकार में समाहित होना और ट्राइब मतलब क्या कहें आपको, ट्राइब की कैटेगरी में आना, इसमें तो अंतर होगा ना सर। नहीं, देखिए हम आपको बता देते हैं, भूत पूजा में मांस का बंटवारा, क्या ये लगता है ये ट्राइबल आइडेंटिटी है, ट्राइबल आइडेंटिटी। मड़ीला देने का, आप मड़े जान रहे, जाहिर जी बिल्कुल जो भोक्ता पर्व करते हैं उसमें तो मांस का बंटवारा होता है। तो आप भोक्ता पर्व तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुर्मी समुदाय के लोग करते हैं। बिल्कुल, आप जहां देख लीजिए जहां कुर्मी बहुल इलाके हैं छोटा नागपुर के पठार में, उसके आसपास थोड़ा बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 99.9% कुर्मी समुदाय के द्वारा भोक्ता पर्व चड़क पूजा किया जाता है। आप किसी अन्य को उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं, जो उनके आसपास आजू बाजू हैं उनके द्वारा किया जाता है।
चलिए हम आएंगे आपके पास और भी आपके तथ्य को जानने की कोशिश करेंगे। सुशील मंडल जी हमारे साथ JLKM से जुड़ चुके हैं। सुशील दा, किसको आप समर्थन कर रहे हैं, मतलब कुर्मी के आंदोलन को या फिर जो मांग है कुर्मी समुदाय के उसके विरोध कर रहे आदिवासी समुदाय को, किधर है रुझान? सबसे पहले न्यूज़ 11 के तमाम दर्शकों को जोहार। और JLKM राज्य में पहली पार्टी है जो खुलकर सबसे पहले इस आंदोलन को समर्थन JLKM ने दिया है। मतलब कुर्मी आंदोलन, कुर्मी आंदोलन को समर्थन सबसे पहले अगर किसी पार्टी ने दिया है तो वो JLKM है। क्योंकि अभी फिलहाल का जो परिदृश्य है और वर्तमान में जो भी अभी कुर्मी आंदोलन जो खड़ा हुआ है वो लगभग 70-75 वर्षों का संघर्ष है। एक दिन में इतना बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हुआ है। और जब हमने प्री हिस्ट्री को देखा है, उसके ऊपर जब हमारी टीम ने रिसर्च किया है, तब पाया गया है कि कुछ तथ्य ऐसे हैं जिसमें कुर्मी ST में शामिल थे और क्यों थे, एकदम एग्जैक्ट वो चीज पाया गया है कि हाँ कुर्मी ST थे। तभी हमारी टीम ने JLKM ने समर्थन दिया। प्रिमिटिव ट्राइब्स में आते हैं। यस, अब इसके बाद अगर हम चीजों को देखें तो अभी फिलहाल जो बाकी जो ट्राइब्स जो हैं, अभी जो फिलहाल ST कैटेगरीज में जो भी लोग हैं, वो लोग जो अभी फिलहाल इस आंदोलन को अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो अभी फिलहाल अगर भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342, आर्टिकल 342 विल डिसाइड कि ST के श्रेणी में कुर्मी को शामिल किया जाए कि नहीं किया जाए। आर्टिकल 19 भारत के हर नागरिक को आंदोलन करने की आजादी देता है, अपनी आवाज को बुलंद करने की आजादी देता है। तो कोई और ट्राइब इसमें दिक्कत कहाँ पे आ रहा है? लोग अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और भारतीय संविधान और भारत की जो अभी कार्यपालिका है वो डिसाइड करेगी कि कुर्मी ST है या नहीं है। चलिए ठीक है, वो तो न्यायपालिका और संविधान के निहित डिसाइड होगा कि कुर्मी ST है या नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि 20 सितंबर को आप लोग जो रेल टेका डहर छेका करने जा रहे हैं, कितना बड़ा फर्क पड़ने, कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला ये आपको भी पता है। लाखों लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी, व्यापार को मुश्किलें होंगी। नहीं लगता है कि आपका आंदोलन तो चलिए ठीक है, लेकिन आम जनता को क्यों परेशान करना, देश की अर्थव्यवस्था पर क्यों चोट पहुंचाना? इसके पीछे अगर देखा जाए ना तो 70-75 वर्षों तक लोग संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आम जनता करे तो करे क्या? केवल कुर्मी आंदोलन ही नहीं, अभी फिलहाल वर्तमान में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आगे आने वाले समय में व्यापक रूप लेंगे और इस तरह का आंदोलन देखा जाएगा। क्योंकि सरकार गंभीर नहीं है और इस तरह का आंदोलन होने के पीछे केवल और केवल सरकार दोषी है। और इस तरह का आंदोलन मैं मानता हूँ देश के अंदर अराजकता फैलेगी, देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट होंगे, लोग परेशान होंगे। पर अगर सरकार आसानी से बात मान ले तो फिर क्या जरूरत इस आंदोलन का? सर, जिस विधानसभा चुनाव में आदिवासी और खासतौर पर कुर्मी समुदाय एक तरफ आकर JLKM को विधायक चुनती, मतलब JLKM को एक सीट जिताती है, अब यही दो लोग जब आमने सामने नजर आएंगे, कैसे डील कीजिएगा? आप लोगों के लिए तो राजनीतिक भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। फिलहाल हम लोग इस तरह की कोई बात को मतलब साइड लाइन में लेकर चल रहे हैं। हम केवल जो कुर्मी का जो डिमांड्स है उसको फुलफिल किया जाए उसके समर्थन में है, और उसमें जो हमारा साथ देते, चूंकि हम लोग वी आर द फर्स्ट पार्टी जो हम लोग इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो हमारे साथ आए हम सबका हाथ से हाथ मिलाकर इस आंदोलन को सक्रियता के साथ निभाएंगे। चलिए, हाथ से हाथ मिलाकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका एक साथ निभाएंगे। चलते हैं हम आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि के पास, हमारे साथ शशि पन्ना जी हैं। शशि जी, देखिए साफ तौर पर कह दिया गया है तो किसी भी हालत में हम ST का दर्जा लेकर रहेंगे, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है, क्यों परेशानी? अगर किसी को हक मिल रहा है, क्या लगता है आप लोगों को आप लोग के आरक्षण में कटौती हो जाएगी? ऐसे तो कोई बात नहीं है। देखिए, इसमें मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हकमारी कहाँ होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। राजस्थान में एक मीना ट्राइब है। मीना और मीना दो अलग समुदाय है, लेकिन एक्चुअल में जिस मीना को डाला गया आदिवासी का सूची में, उसका लाभ कोई दूसरा मीना समुदाय जो आदिवासी नहीं है वो भी ले रहे हैं, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार के जितने भी मतलब आपका तर्क है कि अगर कुर्मी को डाला जाएगा तो कुर्मी फायदा उठा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात एकदम एक डोमिनेंट कास्ट है और वो फायदा जरूर उठाएंगे इस बात को।
और इसीलिए हम लोग को इस बात का मतलब संशय है कि जिस तरह से केंद्र सरकार में, चाहे आप सेंट्रल एसएससी हो या आप यूपीएससी का एग्जाम में देख लीजिए, सभी जगह आपको मीना नजर आएंगे। उसी तरह से झारखंड में भी एक कुर्मी एक डोमिनेंट कास्ट है, वो भी इस तरह का जब देख रहे हैं कि अपना सामाजिक आर्थिक स्थिति अगर ठीक नहीं हो रहा तो आप सरकार से मांग कीजिएगा, आप कुर्मी डेवलपमेंट प्लान बनाने का मांग कीजिए। आप क्यों एसटी में ही आना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एसटी का रिजर्वेशन अधिक है, यहाँ सबसे ज्यादा 26% मिलता है। इनको पॉलिटिकल रिजर्वेशन चाहिए, इसको जॉब्स में रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए इनका ये डिमांड है यहाँ पर। तो और मैं साथ में और दो तीन है ना सर, आरक्षण की मलाई तो हर कोई खाना चाहता है, हर कोई खाना चाहता है, लेकिन आप ओबीसी में मांगिए, डिमांड कीजिए, हम भी आपका समर्थन करेंगे। आप ओबीसी का रिजर्वेशन को में तो पहले से है सर। बिल्कुल, हम बोल तो रहे हैं, आदिवासी समुदाय इसका सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप कुर्मी लोग को अगर सही में अगर सामाजिक आर्थिक रूप से आपका विकास नहीं हुआ है तो आप स्पेशल प्लान मांगिए सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से आप डिमांड कीजिए, हम उसका समर्थन करते हैं। आप रिजर्वेशन का कोटा बढ़ाने के लिए बोलिए, हम समर्थन करते हैं। लेकिन इस तरह से हमारे ही समुदाय में घुस करके आप हमारा हकमारी कीजिएगा तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ है, ये बर्दाश्त करने के बाद तो अलग हो गया, लेकिन जो आप आदिवासी है ही नहीं, मैं आप सबके सामने मैं बोलना चाहता हूँ, मैं शशि पन्ना, मैं उरांव आदिवासी समुदाय से आता हूँ, कुर्मी समुदाय से भी कोई एक आए, मैं अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, पता चल जाएगा कौन आदिवासी है कौन नहीं। मैं खुली चुनौती देता हूँ। दूसरी बात, मैं साथियों का मैं 2-3 बातों को, मैं तथ्य को मैं काटना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत सारी बातें कही कि मनगढ़ंत, देखिए कोई भी चीज़ मनगढ़ंत नहीं होता। जो चीज़ सरकारी दस्तावेज या कोई रिसर्च रिपोर्ट में आ जाता है तो उसको आप सिर्फ एक वर्ड मनगढ़ंत बोल करके आप नहीं काट सकते हैं। उसको काटने के लिए आपको रेफरेंस देना होगा, तथ्य तर्क और दस्तावेज देना होगा, तभी आप वो उसको स्टैब्लिश कर पाइएगा। भाई ने कहा था कि 1793 का दस्तावेज है। यहाँ हमारे राज्य में 1932 का खतियान रिकॉर्ड रूम में सही से नहीं मिल रहा है, 1908 का रिकॉर्ड रूम में सही से खतियान नहीं मिल रहा है, इनके पास 1793 का खतियान मौजूद है। चलिए, अच्छी बात है। इसके बाद कुर्मी और कुर्मी में डिफरेंसेस का बात कहा गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टीआरआई से लेकर के सभी रिसर्च रिपोर्ट में कुर्मी और कुर्मी एक है। ये हॉब्सन एंड जॉब्सन का जो इतिहासकार है, उनका बुक में भी ये कहा गया है कि कुनबी, कुर्मी और कुर्मी तीनों एक है। और ये एक्चुअल में देखा जाए, मैं बता रहा हूं, कर रहा था, मैं भी जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। मैं मेरी बात को पूरा करने दीजिए। जो कुनबी है, ये एक्चुअल में देखा जाएगा तो मध्य भारत से माइग्रेट करके इधर आए हैं और अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं। बिहार में कुर्मी और झारखंड में, बिल्कुल झारखंड में कुर्मी, क्योंकि यहाँ पर बाकी अन्य राज्य में रा का उच्चारण कम होता है, रा का होता है, इसलिए वहां पर कुर्मी कहा जाता है। और झारखंड जैसे राज्य में रा का उच्चारण ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ कुर्मी कहा जाता है। तो इस पे किसी भी तरीके से मतलब ये दोनों अलग नहीं है। उदाहरण के रूप में मैं देना चाहता हूं, जिसे आप आज हिंद पीढ़ी कहते हैं, वो उसे इंद पीढ़ी के नाम से जाना जाता था। जिसे आप दुरंडा कहते हैं, वो दुरंगदा के नाम से जाना जाता था। तो क्या इंद पीढ़ी और हिंद पीढ़ी अलग है, अलग जगह है, या एक ही जगह है? दूसरी बात, क्या दुरंडा और दुरंगदा अलग अलग जगह है या एक ही जगह है? दोनों एक ही है। तो कहने का मतलब है, ये स्पष्ट है कि कुर्मी और कुर्मी एक है। और कल मतलब आदिवासी समुदाय का ये तर्क है कि सिर्फ उच्चारण का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ना संस्कृति में कोई अंतर है, ना इतिहास में कोई अंतर है, और ना ही अंतर है कोई वंशजों में, ना ही अंतर है कोई डीएनए में। ये तर्क आदिवासी समुदाय की ओर से दिया जा रहा है। और किसी भी, उनका कहना है कि किसी भी समुदाय को ऐसे एसटी में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कुर्मी को फायदा दिया जाएगा ट्राइबल का, तो हो सकता है कि कुर्मी इसका फायदा उठा ले। कुर्मी समुदाय एसटी दर्जे की मांग कर रहा है। आदिवासी समुदाय का कहना है कि कुर्मी समुदाय की यह मांग बिल्कुल सरासर गलत है। कहना है कि हकमारी आदिवासियों की हो जाएगी। कहना है कि कुर्मी और कुर्मी में मात्र उच्चारण भर का फर्क है। हम चलते हैं आजसू पार्टी के पास। बबलू महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या महज उच्चारण का फर्क है, और एक सवाल कि क्यों टीआरआई और या रिसर्च, किसी रिसर्च पेपर को आप लोग नहीं मान रहे, सबको मनगढ़ंत करार दे रहे हैं? देखिए, जो टीआरआई रिपोर्ट का बात हो रहा है वो सही में मनगढ़ंत है, फर्स्ट बनाया गया है। देखिए, सबसे ज़्यादा टीआरआई रिपोर्ट में अगर छेड़छाड़ किया गया है तो वो डीएम के माध्यम से किया गया है। जो निचली स्तर में देखा जाए तो वहाँ के सेविका, जो सहायक शिक्षक है, उन लोगों द्वारा किया गया। बार बार जो डीएनए की बात करें, मैं डीएनए देने के लिए तैयार हूँ। चलिए डीएनए टेस्ट करवा लिया, जब पता चलेगा हमारा कल्चर के साथ, हमारे क्या के साथ सब कुछ हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का पूरी तरह से कल्चर, परंपरा जो भी है, हम लोग आदिवासी कल्चर में आते हैं, आना है, हम लोग डीएनए टेस्ट करवाने के लिए उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट कराने के लिए तैयार है। चलिए ठीक है, वो सब तो सरकार डिसाइड करेगी कि क्या करना है, नहीं करना है। हमारी लड़ाई सरकार से है, इसमें जबरन तो जनता को क्यों परेशान कर रहे हैं सर? सवाल तो सबसे बड़ी बात है यहीं पर। हमारी अगर लड़ाई सरकार से है, संवैधानिक लड़ाई है, हम लोग अपनी मांग को रखने के लिए
पूरी होगी नहीं होगी वो बात की बात है। हम लोग लड़ाई लड़ रहे, इसमें जबरन जो बीच में घुसने का, जो हस्तक्षेप करने का जो बात रही है, आज खुल के आजसू पार्टी ने पूरा समर्थन दिया है कि नहीं, कुर्मी समुदाय को एसटी सूची में शामिल किया जाए। उसके लिए हम लोग सब मिलके कुर्मी आजसू के जितने जो 5 उपमंडल में सब अपने अपने नेतृत्व करेंगे, सब विधायक हो, सांसद, और ये बात रही है सरकार की। अगर राजनीतिक बात करें तो सरकार की बात रहे, जब विपक्ष में हेमंत सोरेन जी बैठा करते थे, उसमें सबसे पहला हस्ताक्षर उनका था कि नहीं, कुर्मी एसटी में शामिल था। तो गुरुजी भी मांग करते थे, तो बस इस मांग को हम लोग को पूरा कर दिया जाए। हम लोग तो क्या आप समझ लिया जाए कि आजसू पार्टी एक जाति विशेष की पार्टी बनकर रह गई? नहीं, देखिए मैं हमेशा ये बात को कहता हूं, कोई संगठन एक जाति विशेष की नहीं होती है। लेकिन हाँ, उस समय जब आदिवासियों की लड़ाई लड़ी जा रही थी, सरना कोड की मांग की जाती, उसमें भी समर्थन आजसू पार्टी का था। आज कुर्मी समुदाय अपनी मांग को लेकर आए, उसमें भी समर्थन कर रहा। तो समर्थन की बात है यहाँ पे। इस बार लेकिन नजर नहीं आए सर आजसू पार्टी के लोग, जब कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे सरना धर्म कोड की मांग को लेकर, आजसू का एक भी प्रतिनिधि नजर नहीं आया। नहीं, इसमें आजसू के प्रतिनिधि आए थे, सरना कोड को लेकर आजसू के प्रतिनिधि खड़े थे। बिल्कुल नहीं, राजभवन का जिस दिन घेराव हुआ था आप नहीं थे सर, ना आजसू पार्टी के कोई नेता थे। देखिए इसमें बात, इससे जब सीरम टोली वाली कांड थी, जो हमेशा जो आदिवासियों के हित में जो होती है उसमें हमेशा खड़ा रहती है। आप इसमें नहीं कर सकते कि आजसू पार्टी खड़ी नहीं थी उस समय। सरना कोड में हमेशा बढ़ चढ़ के भाग ली आजसू पार्टी। तो आप कहते हैं कि केंद्र सरकार को सरना धर्म कोड लागू कर देना चाहिए? कर देना चाहिए। और हमारी मांग जिस तरह हमारी मांग जायज है, उनकी भी मांग जायज है। अपनी मांग को लेकर उन लोग लगे रहे, हम अपनी मांग को लेकर लगे रहे। यहाँ देखिए, एक समय था कि महतो मांझी भाई भाई के हम लोग रेशन लेकर चलते थे। आज महतो को दरकिनार क्यों कर दिया जा रहा है? होंगे तो सरना में गिनती आएगा, ये बहुत बड़ी सवाल है। आप भी अगर एसटी, अब मान लीजिए आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में अगर आप लोग एसटी में शामिल हो जाते हैं तो आप लोग भी सरना में फिर गिनती आएंगे? हाँ जरूर। देखिए सर, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको तथ्य के आधार पर बातें करनी चाहिए। ऐसे सरना धर्म कोड लागू हो जाए, निश्चित तौर पर जिनकी जो मांग है वो मांगे रख रहे। हम चलते हैं, हमारे साथ राजकिशोर जी हैं कुर्मी समुदाय से। राजकिशोर जी, देखिए कई तरह के तथ्य रखे गए, डीएनए तक की बात उठ गई है कि डीएनए भी अलग अलग है। आप कुछ इतिहास बता रहे थे, बताएं थोड़ा विस्तार से दर्शकों को। देखिए सर, हम अभी आपको बताना चाहते हैं, हमारे भाई जो हैं बता रहे थे कि कुर्मीज और कुर्मी में, तो हम इनसे कहना चाहते हैं कि GA ग्रेजुएशन को आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्योंकि देखिए उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है, ये दस्तावेज है, इनमें लिखा हुआ है कुर्मीज ऑफ बिहार आर्यन रेस। इसमें जो है स्पेल ऑफ द नेम ऑफ देयर कास्ट कुर्मी द स्मूथ आर क्लियर लिखा हुआ है। जो स्मूथ आर जो है वो आर्यन रेस के हैं। और यहीं पे नीचे लिखा हुआ है कि कुर्मी, देखिए हिंदी में भी लिखा हुआ है और कुर्मी में आर के नीचे डॉट दिया हुआ है, मतलब अड़ा, हार्ड आर का प्रयोग किया गया है। तो हम कहना चाहते हैं, यहाँ साफ लिखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि सिंहभूम एंड ईस्ट मानभूम एंड ईस्ट सिंहभूम ओरिजिनल ट्राइब इज कॉल्ड कुर्मी, इज कॉल्ड कुर्मी। सर लेकिन इस ट्राइबल कहाँ है, ये तो नहीं लिखा हुआ है ना कहीं। देखिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि अब ओरिजिनल ट्राइब यानी देश का आज़ादी के पहले जितने भी लोग थे अब ओरिजिनल ट्राइब ही थे, अब ओरिजिनल ट्राइब थे। अब उसके बाद आप जब TRI का बात कर रहे हैं तो TRI के द्वारा जब ORGI से मानोग्राफिक रिपोर्ट मांगा गया तो TRI के जो सह निर्देशक थे श्री सोमा सिंह मुंडा जी और निर्देशक प्रकाश चंद्र उरांव जी, जो कि जानबूझ के साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ करके गलत मेथोडोलॉजी लगाकर चयनित करके, मतलब भ्रामक चीजों को प्रदर्शित करके रिपोर्ट। क्या गलत मेथड लगे होंगे उस वक्त, बताएं थोड़ा इसके बारे में भी। देखिए मेथोडोलॉजी जो होता है मानोग्राफिक शोध, जो इसका क्वालिटेटिव मेथड का होता है, उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब सहभागी विधि का जरिए से शोध प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। लेकिन आप जब यहाँ पढ़िएगा, थोड़ा आसान भाषा में समझा दीजिए सर, क्योंकि मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, क्वालिटेटिव मेथड पार्टिसिपेट मतलब सहभागी विधि, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब आप अगर इतनी बड़ी आबादी है कुर्मी 1 करोड़ अप्रोक्स 1 करोड़ इस मतलब हमारे जो झारखंड में है, अब उसकी जनसंख्या के अनुपात पे आप गांव-गांव जाके 6 महीने का आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, 6 महीने का। लेकिन आप TRI के रिपोर्ट में देखिएगा, खुद हम TRI के रिपोर्ट भी लाए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है क्वांटिटेटिव मेथड माने असहभागी रिसर्च एथिक्स का जानबूझ के मतलब ना
असहभागी का मतलब, आप असहभागी का मतलब यही समझिए कि घर में बैठ के या फिर ऑफिस में बैठ के अपने मन मुताबिक रिपोर्ट को तैयार करना, उसी आएंगे को आपके कहते पास। हैं क्वांटिटेटिव मेथड, चलिए असहभागी विधि। आएंगे, समझेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। हम चलते हैं फिलहाल सुशील मंडल जी के पास। सुशील जी, देखिए आदिवासी समुदाय का ये तर्क है कि अगर कुर्मी समुदाय को एसटी में शामिल कर लिया गया तो झारखंड को मणिपुर बनते वक्त नहीं लगेगा। आएंगे। देखिए, सबसे पहले झारखंड के अंदर अराजकता फैलने वाली कोई सिचुएशन नहीं आने वाली है। मणिपुर और झारखंड में आसमान जमीन का फर्क है। आखिर किस आधार पर कह रहे हैं वो लोग कि मणिपुर बन जाएगा? क्योंकि खुद सड़क पर उतरने को तैयार है, टकराव की स्थिति बन जाएगी, वो खुद कह रहे हैं। टकराव की स्थिति तो आदिवासी समाज खुद पैदा कर रहे हैं। लड़ाई सरकार से थी, खुद बीच में आ गए और एक टकराव की स्थिति बना दिए हैं। तो आदिवासी समाज को ये समझना चाहिए कि लड़ाई सरकार से है, ना कि आदिवासी से है। सरकार, द गवर्नमेंट विल डिसाइड, सरकार डिसाइड करेगी कि आदिवासी कुर्मी एसटी में शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। इसमें आदिवासी समाज को इतना ज्यादा सेंटिमेंटल होने का कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा नहीं कि उनके हकों को कोई हनन कर रहा है और 1 दिन या 2 दिन या 10 दिन रेल टेक देने से किसी को तुरंत एसटी नहीं बना दिया जाएगा। एक कमिटी बनेगी, कमिटी जांच करेगी, उसके बाद कुर्मी एसटी है या नहीं है उसका डिसीजन होगा। तो अभी फिलहाल जो आंदोलन हो रहा है, हमें लगता है कि वो एक जायज कमिटी और एक जायज जांच के लिए आंदोलन है, ना कि रातों रात तो एसटी नहीं बनाया जा सकता है। तो आदिवासी समाज को भी ये चीज समझना अच्छा, पड़ेगा। 20 सितंबर में क्या खास है? साल 2022 में ही 20 सितंबर का ही दिन चुना गया था, साल 2023 में भी 20 सितंबर का दिन चुना गया था रेल टेका के लिए। क्या खास है इस दिन में? हमें लगता है इसकी पूरी जानकारी जो है वो जो कुर्मी नेता जो है उनके पास होगा। मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मैं सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मुझे इस डेट का क्या सिग्निफिकेंस है वो उसकी जानकारी अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अब लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा वो पहली राजनीतिक पार्टी थी जिसने कुर्मी आंदोलन को समर्थन दिया था। चलिए ठीक है, आने वाले दिनों में चूंकि आप लोगों ने कह दिया कि यह आंदोलन बड़ा होने वाला है, जंतर मंतर पर भी हमने प्रदर्शन देखा और अभी बात हो रही है 3 राज्यों के, मूलतः पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को लेकर। क्या ये आंदोलन देशव्यापी करने वाले हैं? चूंकि अगर कुर्मी की बात कर रहे हैं और एक सवाल उठाया जा रहा है कि कहीं पीछे पीछे लगकर कुर्मी ना फायदा उठा ले इसमें। फिलहाल हमारी पार्टी जो है झारखंड के भीतर ही सीमित है, तो झारखंड में जो आंदोलन होगा उसमें हमारी भागीदारी रहेगी, उसमें हमारी सक्रियता रहेगी। और झारखंड के बाहर मान लीजिए दिल्ली में रहा चाहे किसी और राज्य में, तो हमारा उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाएगा जो कुर्मी समाज के लोग जिसमें अपना प्रतिनिधित्व जो कर रहे हैं पहले से। हमारी पार्टी का बना हुआ भी 2 साल होने को है, तो हम लोग अभी नए हैं और हम लोग राज्य के भीतर जो आंदोलन होगा उसमें अपना 100% देंगे। और दूसरे राज्य चाहे दिल्ली के जंतर मंतर में हो तो वहां पर कुछ लोग हमारे पार्टी का, अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो कुछ लोग हमारे चिन्हित होकर वहां जाएंगे। राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए जेल कैंप तैयार नहीं है। जेल कैंप इंटर स्टेट जो आंदोलन होगा उसमें पूरी तरह से अपनी भागीदारी दिखाएगी, उसमें पूरी तरह से सक्रिय रहेगी। अच्छा, क्या हम ये देख सकते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में कुर्मी समुदाय की जो तमाम पार्टियां बनाई या संगठन बनाए गए हैं, आजसू पार्टी और जेएलकेएम एक जगह एक मंच पर नजर आएगी और बैठकें इसको लेकर बड़े तौर पर हो सकती है? ये आपने जैसे कहा कि कुर्मी समुदाय का बनाया हुआ पार्टी है, मतलब इस बात में काफी कंट्राडिक्शन है। इस पार्टी में अभी फिलहाल देखा जाए इस पार्टी के महासचिव फरजान खान है जो किसी और धर्म से आते हैं। मैं आपकी राजनीतिक पार्टी को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो कुर्मी समुदाय के द्वारा संगठन बनाए गए हैं और जेएलकेएम और आजसू, ये तीनों क्या एक साथ एक मंच पर या एक बड़े बैठक में नजर आ सकते हैं अगर 20 सितंबर के रेल टेका के बाद कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो? निश्चित तौर पर ऐसी संभावनाएं हैं कि अगर किसी एक आंदोलन को 4-5 राजनीतिक दल मिलकर अगर उसको समर्थन दे रहे हैं तो एक फाइनल डिसीजन, एक टेबल टॉक जब होगा तो निश्चित तौर पर जितने भी राजनीतिक दल वहां पर रहेंगे सब शामिल होकर एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने वाली है मतलब निकट भविष्य में? निश्चित तौर पर जब किसी एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर कोऑर्डिनेशन करना पड़े तो जेएलकेएम तैयार है। जेएलकेएम अपने ईगो साइड रख के, जेएलकेएम किसी भी तरह का कंपटीशन का वहां भावना नहीं रख के
एक आंदोलन को सक्रियता के साथ चलिए पॉलिटिकल ईगो हमने आप उसका नाम दे दिया, कोई बात नहीं, आपने ईगो कहा, हम उसको पॉलिटिकल ईगो कह देते हैं। कुर्मी समुदाय की मांग एसटी दर्जे में शामिल करने की, आदिवासी समुदाय की मांग को वापस लेने की। हम चलते हैं, हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। शशि पन्ना जी आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं, कुछ कह रहे थे इतिहास के बारे में जब जानकारी दी जा रही थी। तो देखिए, जेएलएम के प्रवक्ता ने अभी एक बात कह रहे थे कि ये मांग हम सरकार से कर रहे हैं तो आदिवासी समुदाय बीच में क्यों आ रहा है। तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, मैं पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूं, केंद्र सरकार को जब ये प्रस्ताव दिया गया था तो केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से इसको खारिज कर दिया गया सारा स्टडी रिपोर्ट के आधार पे। तो इसलिए हम लोग जबरदस्ती जब आंदोलन करेंगे तो हम लोग इसलिए क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। जैसे उनको लोकतांत्रिक अधिकार है, हमको भी अपना अधिकार, हक और अधिकार को बचाने के लिए लोकतंत्र ताकत देता है। आर्टिकल 19(1) राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये हमारे पास अधिकार है। तो ये बात रहा है। दूसरी बात, हमारे भाई ये बगल में बैठे साथी हैं, उन्होंने कहा था कि ये घर में बैठे बैठे टेबल में बैठ करके ये रिसर्च किया गया है। मैं आपको कुछ तथ्य के साथ, क्योंकि मैं हवा में कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, ये टीआरआई का रिपोर्ट है, आप इसमें देखेंगे शोध विधि में पूरी तरह से टोटल मिलाकर के 92 विलेजेस जो झारखंड में जो कुर्मी बहुल है वहां पर ये रिसर्च किया गया था। मैं एक एक करके अगर आप बोलिएंगे तो कुछ गांव और प्रखंड का मैं नाम भी ले लूंगा, जैसे का नाम लेकर उदाहरण, जैसे मैं रांची जिला में सिल्ली प्रखंड, बुंडू प्रखंड, तमाड़, कांके, नामकुम, हजारीबाग में रामगढ़, बोकारो में चंदन क्यारी, धनबाद में गोविंदपुर, टुंडी, पूर्वी सिंहभूम में डुमरिया, मुसाबानी, पश्चिम सिंहभूम हो गया, सरायकेला खरसावा, कुल मिलाकर के 7 जिले के टोटल 92 गांव में ये सर्वे हुआ था। उसके बाद ये रिपोर्ट दिया गया। तो ये भ्रामक तथ्य मीडिया के सामने, मैं साथियों लोग से बोलूंगा कि इस तरह का गलत और रॉन्ग फैक्ट मीडिया के सामने नहीं बताया, क्योंकि ये रिपोर्ट में क्लियर मेंशन है 92 विलेजेस के बारे में। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी हमारे भाई ने डाटा दे रहा था कि 1 करोड़ जातीय जनगणना हुआ ही नहीं। आप कैसे बोल दे रहे हैं कि 1 करोड़ है, बल्कि हमारे जो आदिवासी समुदाय है 26% सब मिला करके 2011 का सेंसस डेटा के अनुसार 86 लाख समथिंग है। तो ये अभी जब तक आप वेट कीजिए, इतना हड़बड़ी क्यों है कि आप नंबर में दिखा रहे हैं कि हम 1 करोड़ है, 2 करोड़ है। तो ये सबसे बचना होगा। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भाषा के बारे में बात कर रहे थे, आदिवासी लोग का जो भाषा आता है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक और द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में आता है, और इनका जो लैंग्वेज है वो कुरमाली है, वो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली में आता है। ये रिसर्च रिपोर्ट भी पहले से इस चीज़ को बता दिया है इसका। और ये जो कुरमाली है ये एक तरह से बंगला और मगही का अपभ्रंश के रूप में है ये। तो एक तो ये डिस्टिंग्विशन हो गया है। और जहाँ तक बात आ रहा था कल्चर के बारे में, भाई ने बात रख रहा था, साथी ने बात रखा, तो मैं उस पर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई सोशियोलॉजी का स्टूडेंट है या एंथ्रोपोलॉजी का स्टूडेंट है तो एक टर्मिनोलॉजी है कल्चरल एसिमिलेशन। 2 कम्युनिटी अगर एक जगह रहता है तो एक दूसरे से कल्चर इंटरचेंज मिक्सिंग होता है, ठीक है। तो उसी तरह से हमने देखा है कि कश्मीर के ब्राह्मण भी उनके जो उच्चारण होते हैं उसमें उर्दू के अल्फाज आ जाते हैं। बिल्कुल ये आम बात है। तो ये कुर्मी लोग जो यहाँ रह रहे हैं छोटा नागपुर के क्षेत्र में, मैं अगर कहूंगा तो ये पूरी तरह से जो आदिवासी का संस्कृति है, एक तरह से कल्चरल एसिमिलेशन हुआ है, जिसके वजह से जो थोड़ा बहुत आपको मेलता दिखता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कल्चरल एसिमिलेशन के वजह से ही हुआ है। और इसके अलावा बाकी कहानी बताना ये फैक्ट है वो फैक्ट है, मुझे लगता है कि आप जितना गलत फैक्ट को गलत तरीके से बार बार रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप ही का दावा कमजोर होगा। और जहाँ तक बात आता है पर्व और त्यौहार बनाने का, कल को क्या मुस्लिम अगर करम और सरहुल मना लिया तो क्या वो भी आदिवासी हो जाएगा? बल्कि करम तो यहाँ के आदिवासी के साथ साथ मूलवासी और सदान सभी लोग यहाँ पर मनाते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं होता है कि हम करम मनाते हैं, सरहुल मनाते हैं तो हम भी आदिवासी हो गए हैं। कर्म, देखिए करम त्योहार किसी एक जाति विशेष या समुदाय विशेष तक सीमित नहीं है। करम त्योहार पूरे झारखंड में मूलतः हर जाति के लोग मनाते हैं, और बिहार में भी कुछ एक इलाकों में हर लोग मनाते हैं करम त्योहार को। बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पर्व और त्योहार मनाने से आप आदिवासी नहीं हो जाते। इनका कुछ और भी दावा है, मैं 1-2 और बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि हमारा जमीन भी CNT एक्ट में आता है इसलिए हम भी आदिवासी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो CNT एक्ट में जो ज़मीन आता है सिर्फ एक समुदाय का नहीं आता। यहाँ पर 32 थे, अब टोटल 33 शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ हुए हैं। उसके साथ साथ 22 SC समुदाय के लोग का भी CNT एक्ट में ज़मीन है, 51 OBC समुदाय के लोग का भी CNT एक्ट में ज़मीन है। तो क्या सबका ज़मीन CNT एक्ट में आता है तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि आप भी आदिवासी हो गए? ये कहीं से तर्क नहीं होता है। जस्ट बिकॉज कि आपका ज़मीन CNT एक्ट में है इसका मतलब ये आदिवासी नहीं हो गए हम,
ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, हाईकोर्ट में जो केस किया गया था इनके ही एक संगठन के द्वारा, मैं एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे पहले DY चंद्रचूड़ साहब, इन्होंने स्पष्ट कहा था जब मणिपुर वाला घटना में हाईकोर्ट ने डायरेक्ट किया था कि कुकी और मैती, कुकी वर्सेस मैती हुआ था, वहां पर मैती को शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट में शामिल करने के लिए। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट में उस समय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये उन्होंने सीधा तौर पे कहा था। नहीं तो इनकी मांग भी नहीं है, इनकी मांग सरकार से है। नहीं, इनकी मांग सरकार से है, लेकिन इनके द्वारा हाईकोर्ट में भी केस दर्ज किया गया और केस हियरिंग स्टेज में है। आपको ये जानना पड़ेगा, पिछले साल ये हियरिंग स्टेज में गया है। तो मैं उसको भी मैं खंडन कर रहा हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, उन्होंने DY चंद्रचूड़ साहब ने वर्ष 2000 में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, उसका फैसला का हवाला देते हुए कहा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है आर्टिकल 342 के तहत। तो ये इनका जो भी ये जो तरीका अपना रहे हैं, झूठा तथ्य, फर्जी तथ्य, फर्जी दावा करके जो कर रहे हैं, ये किसी भी तरीके से आदिवासी नहीं है। इसका पूरा जो दावा है पूरा निराधार है। चलिए हम चलते हैं राजकिशोर जी के पास। राजकिशोर जी, आप CNT एक्ट के बारे में कह रहे थे। देखिए यहाँ तो कुछ 22 SC समुदायों को भी मिला हुआ है CNT एक्ट के तहत हक, 51 OBC को भी मिला हुआ है। कैसे मतलब इसको डिफाइन कीजिएगा कि CNT एक्ट में जमीन है तो आप ST हो गए? देखिए, हम CNT से पहले हम अभी TRI का जो भाई बोल रहे थे कि सही तरीके से लिया गया है, तो ये TRI का पेज है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो है TRI के रिपोर्ट के द्वारा ही लिखा गया है कि ये असहभागिता अवलोकन विधि की सहायता ली गई है। मतलब आप घर बैठे, अभी भाई बोल रहे थे 90-92 गांव का जिक्र कर रहे थे, तो लोकल निधि की सहायता सर घर बैठे कैसे ली जाएगी? वहां तो उतरना पड़ेगा। नहीं, वही तो कहना है ना सर, हम नहीं बोल रहे हैं, ये TRI का रिपोर्ट में बोला गया कि असहभागिता अवलोकन विधि का सहायता ली गई है। इसका आप खुद देख लीजिए। देखिए, मैं एक बार मैं कहना चाहता हूं, ये जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं अनुच्छेद 2 जो TRI का रिपोर्ट है, मैं उस पर क्लियर आपके पास मैं आपको भी दे दूंगा ये सारा रिपोर्ट का डेटा। इसमें क्लियर तौर से लिखा हुआ है 92 गांव और एक गांव, हर जिला और प्रखंड वाइज गांव का नाम भी लिखा हुआ है। तो मतलब ये कहना, दोनों के पास जो TRI रिपोर्ट है अलग अलग है क्या? मेरे पास आप ये इसको RTI करके भी आप इस रिपोर्ट को आप मंगा सकते हैं। अब पता नहीं वो सही डाटा है कि फर्जी आंकड़ा है, मैं नहीं कह सकता हूं, इसका सत्यापन नहीं कर सकता। नहीं देखिए, तो खैर, लेकिन मैं उनके आंकड़े को फर्जी बोल सकता हूं ना आपके आंकड़े को। मैं TRI का ये द्वारा जो रिसर्च किया हूं, आप RTI से इस रिसर्च रिपोर्ट को मंगा सकते हैं और इसको देख सकते हैं। अध्याय 2 में शोध विधि में पूरी तरह से ये मेंशन्ड है और एक एक गांव का लिस्ट है, एक एक गांव का लिस्ट इसमें दिया हुआ है। मैं किसी भी तरह का झूठा गलत दावा नहीं कर रहा हूं। अगर अटकेंगे तो फंसे रह जाएंगे हम लोग। अब आगे बात करते हैं जी। 13 नंबर है, भाई को देखने बोलिए, यहाँ लिखा हुआ है। चलिए 13 नंबर पन्ना खोलिए आप शशि जी, 13 नंबर पन्ना खोलिए आप रिपोर्ट का और पढ़िए लाइन क्या लिखा है। देखिए, इसमें लिखा गया है, उपयुक्त चयनी गांव में जाकर, मैं इसीलिए कह रहा हूं, उपयुक्त चयनित गांव में जाकर 35 से 75 आयु वर्ग के कुर्मी महतो जाति के पुरुषों के सामूहिक चर्चा साक्षात्कार, ये बोलते हैं कि घर बैठे ऑफिस में बैठ करके किया हुआ है। अरे मेरी बात तो सुनिए ना, आपका मैं एक आप बीच में टोकिए नहीं, आप एक एक बात मैं जब बोल रहा हूं तो बीच में टोकिए नहीं। आपने कहा कि घर में बैठे बैठे रिसर्च किया, मैं एक एक जो चर्चा साक्षात्कार निर्देशिका के आधार पर की गई क्षेत्रीय आंकड़ों का संलग्न में असहभागिता अवलोकन विधि की सहायता ली गई। आप ये देख रहे हैं ना, मेरी बात को समझिए। लेकिन सर एक मिनट, आप राजकिशोर जी पूरा लाइन आप नहीं पढ़कर, पूरा लाइन नहीं पढ़ रहे हैं, आप पूरा लाइन पढ़कर नहीं सुना रहे थे। आप क्षेत्रीय साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ? क्या चीज सर? रिपोर्ट के अनुसार 35 से 75 वर्ष के जो जितने भी पुरुष थे उन गांवों में, उनके साथ साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ, बैठकें हुई कि नहीं हुई? अगर आप जब बोल दिए कि असहभागिता है, आप तो सर वही चीज तो उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। आप गए नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरे बात को, असहभागिता का मतलब ही वही होता है। जितने भी लिख रहे हैं उसके बाद आप लिख रहे हैं असहभागिता। ये कहावत है, लिटिल है कि आप वहां गए ही नहीं है। अधूरी जानकारी घातक होती है। पूरे तौर पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, जैसा कि पढ़कर सुनाएगा। और आपके पास भी मुझे लगता है कि वो मौजूद होगा पत्र, जिसमें लिखा हुआ है कि जाकर मुलाकात कर, साक्षात्कार कर,
बिल्कुल। 35 से 75 वर्ष की उम्र के पुरुषों के साथ बातचीत की गई, बिना जाए कैसे हो सकता है? तो फिर टेलीपैथी तो नहीं हुआ होगा सर। तो आपने फिर क्यों लिखा कि अस्वाभाविकता अवलोकन विधि की सहायता ली गई? ठीक है, आप बता दीजिए। देखिए, इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। देखिए, पहला लाइन में स्पष्ट है कि जाकर साक्षरता लिया गया 35 से। दूसरा है क्षेत्रीय आंकड़ाओं, मतलब कहने का मतलब है जो वहां का क्षेत्रीय आंकड़ा जो डेटा है उसको एक तरह से असहभागिता है। मान लीजिए कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाने गया तो उसका आंकड़ा मौजूद रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन, इसको समझना पड़ेगा आपको। पहली बात, ठीक है, बहुत सारा चीजें जो होता है उसको आप ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड का जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है वो आप उसको किसी भी फील्ड में जाके उसका इन्वेस्टिगेशन या साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। सही बात वो है। बुक से पढ़ करके ही आपको उसका लिटरेचर रिव्यू करना पड़ता है। ये जनगणना हुआ ही नहीं है तो आप कैसे क्षेत्रीय आंकड़ों के अनुसार? यही बात तो आप कह रहे थे सर, आप आंकड़े 1 करोड़ का प्रस्तुत कर चुके थे अब से 10 मिनट पहले। नहीं, हमने क्या बोला? अप्रोक्स, कि जातीय जनगणना अभी तक नहीं हुई है। ठीक तो है। आप किस अनुसार जो यहाँ क्षेत्रीय आंकड़ों की बात कर रहे हैं? ये 2004 की रिपोर्ट है। जो क्षेत्रीय आंकड़ा का बात किया जा रहा है, जिस क्षेत्र में कुर्मी मैं लोग बता देता निवास हूं, करते हैं वही मैं है। डिटेल बता देता हूं कैसे क्षेत्रीय आंकड़ा तय किया जाता है। अगर मान लीजिए किसी एक मोहल्ले में या किसी एक वार्ड में किसी का जन्म हुआ या किसी की मृत्यु हुई, उसका इंफॉर्मेशन उस वार्ड मेंबर के पास रहता है और उसी को क्षेत्रीय आंकड़ा कहा जाता है। क्षेत्रीय आंकड़ा का मतलब पूरे झारखंड को गिन लेना नहीं हुआ। देखिए सर, मतलब आप ऑफिस में बैठ के अगर पूरा झारखंड में फोन घुमा लिए और उस तरीके से लिख दीजिएगा तो कैसे होगा? सर, जो लिखा हुआ उसको कैसे झुटलाया जा सकता है, ये बताइए ना। हम आप ही का बात का बोल रहे हैं, असहभागिता। नहीं, देखिए आपकी जो मांग, मैं आपकी मांग को गलत नहीं बोल रहा हूं। देखिए, मैं आपकी मांग को गलत नहीं बोल रहा हूं, ना उनके विरोध को मैं सही बोल रहा हूं। मैं बस बोल रहा हूं कि आंकड़े जो है उसको सही तरीके से प्रस्तुत कीजिए। जो रिसर्च रिपोर्ट में लिखा हुआ है कम से कम उसको पूरा कहा कीजिए। देखिए, सच, आधा सच कहना भी झूठ बोलने के बराबर। आधा सच की बात ही नहीं है। अगर आप बोल रहे हैं कि हमने उस गांव में गया, चारों तरफ हमने ये किया, वो बच्चा का लिया, वो पुरुष का लिया, वो महिला का लिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हम मेरा असहभागिता था, मतलब हम वहां गए ही नहीं थे, तो फिर आपने कैसे लिख रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग लाइन है, दो अलग अलग लाइन है, क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा। पहले आपको समझना पड़ेगा इस बात को। मैं खुद समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर जो लड़ाई लंबी चलेगी। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हुए हैं, हम उनके पास भी चलते हैं। हमारे साथ बबलू महतो जी हैं। देखिए बबलू जी, अब देखिए सिर्फ बात कुर्मी समाज को लेकर नहीं रह गई है, अब बात रह गई है कि आप लंबे समय से झारखंड की राजनीति में आपकी पार्टी रही है, आपकी पार्टी ने उप मुख्यमंत्री भी दिया है, तो ऐसे में आपको अब दोनों समुदायों को संभाल कर अपनी मांगों को रखना होगा कि कैसे भिड़ंत ना हो, झारखंड के लोग आपस में ना भिड़ जाएं। आदिवासी समुदाय का जो तर्क है मणिपुर बन जाएगा, मणिपुर ना बने, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, यहाँ पे लड़ाई की कोई आवश्यकता ही नहीं है, लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मांग जो संवैधानिक रूप से मांग को रखी गई है उस पर पूर्ति की जाए, समर्थन करने की बात रही है। यहाँ पे जबरन जो कुछ लोग, गिने चुने लोग जो हैं अपने आप को स्थापित करने के लिए, फिर अपने आप को दिखाने के चक्कर में लोगों को लड़ा दिया जा रहा है। बाकी देखिए जो भी हो, जैसे दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तर्क को रखा, बहुत बढ़िया बात है, अपनी अपनी तर्क को रखिए, लेकिन आपसी मनभेद, आपसी मतभेद ना हो। और जो मणिपुर बनाने की बात है, झारखंड है, झारखंड में मणिपुर बनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि महतो मांझी भाई भाई का नारा के साथ हमेशा ये झारखंड रहा है। महतो मांझी भाई भाई, लेकिन अभी आमने सामने है सर। तो ये तो बनाया गया है ना, इससे पहले भी लगातार कुर्मी आंदोलन तो चलता रहा था। कुर्मी रेल टेका जो हो रहा था वो तो लगातार हो रही थी, उस समय इतना विरोध नहीं थी, लेकिन ये लगातार जो आप लोग उकसाते चले गए, उकसा के जो अपनी राजनीति रोटी सेकने का जो काम कर रहे हैं वो गलत है। वो मतलब उसे रोकथाम करने की आवश्यकता है, नहीं तो जो सही बोल रहे हैं मणिपुर बनने में कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इसको हम लोग को संभालना होगा। एज राजनीतिक पार्टी से हम आज यहाँ बैठे इस पैनल पे, तो मैं आजसू पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं कि हम लोग ये जो कुर्मी समुदाय अपनी एसटी सूची में मांग रख रही है, उसमें हम लोग समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मांग को जेन्युइन तरीका से रख रहे, सरकार से रख रहे, तो समर्थन देने में कोई चलिए 20 सितंबर का इंतजार हर किसी को होगा। सबकी नजरें, पूरे देश की नजरें झारखंड पर टिकी होंगे, क्योंकि कुर्मी समुदाय के साथ दो राजनीतिक दल भी कुर्मी आंदोलन में पूरी सहभागिता निभाते नजर आएंगे। यानी कि रेल टेका डहर छेका अभियान को सफल बनाने में जितना हाथ कुर्मी समुदाय के संगठनों का होगा, उतना ही हाथ होगा आजसू पार्टी का, उतना ही हाथ होगा JLKM का। आने वाले दिनों में सरकार को, प्रशासन को मजबूती से खड़ा रहने की जरूरत है, क्योंकि रेल टेका डहर छेका के तहत परिचालन रेल का बाधित होगा,
लाखों लोगों को परेशानियां होंगी और अर्थव्यवस्था को भी चोट पहुंच सकता है। उम्मीद करते हैं कि ये अपनी मांग जो रख रहे हैं, आंदोलन जिस तरीके से वो करना चाहे, इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। हम अपने अतिथियों को धन्यवाद करें। शशि पन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि, बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। राजकिशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कुर्मी समुदाय के प्रतिनिधि। राजकिशोर जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। और बबलू महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आजसू पार्टी से। बबलू जी बहुत धन्यवाद न्यूजीलैंड भारत को समय देने के लिए। तो खबरें चलते रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।